हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोग के लिए एक नॉन टेक्निकल की एक सीरीज लेके आऊँगा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो ये पहला वीडियो है हम लोग का, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी आता है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर नहीं भी आता है तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ हेल्प होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि राजीव की एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक। 15 साल बाद जो राजीव की एज होगी वो 5 गुना है किसके? जो 5 साल पहले थी उसके। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग को क्या करना है कि एक सिंपल सी इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो 5, लेट सपोज कि हम लोग जो x है इसको मान रहे हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। अभी जो करंट एज है राजीव की वो x हो गई। तो 5 साल पहले क्या एज रही होगी? x-5। ये इसकी 5 साल पहले की एज हो गई। और 15 साल के बाद क्या एज हो जाएगी? ये हो गई 15 साल के बाद वाली एज। 5 साल पहले राजीव की एज हो जाएगी x-5। आफ्टर 15 ईयर्स क्या हो जाएगी? x+15। अब क्या एक और इसमें जो कनेक्शन दे रखा है इन इक्वेशंस के बीच में, वो क्या है कि 15 साल बाद जो राजीव की एज है वो 5 टाइम्स हो जाएगी किसके? जो 5 साल पहले थी, यानी कि इसके 5 टाइम्स, इसके 5 टाइम्स, और ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग अपने इस क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएंगे। तो क्या हो गया? 5x-25, 5 × 5 25 विल बी इक्वल्स टू x+15। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x = 40। हम लोग ने क्या किया, इस x को इधर ले गए, इस 25 को इधर ले गए, तो क्या हो जाएगा? 4x = 40, x = 10। तो करंट एज जो राजीव की है वो 10 निकल के आई है, तो इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 10। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड ए नंबर सच दैट व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर। कोई भी एक नंबर है, सपोज हमने वो नंबर मान लिया x। x हमारा कोई एक नंबर हो गया, और हम लोग को क्या करना है? 15 सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? 7 टाइम ऑफ x में से। 7x माइनस के 15। ये कह रहा है ना, 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर। नंबर को हम लोगों ने 7 टाइम्स किया और उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो रिजल्ट क्या कह रहा है? रिजल्ट क्या आएगा? द रिजल्ट इज 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस द नंबर से 10 ज्यादा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो इस इक्वेशन को, क्या हो जाएगा? 5x = 25। x क्या आ गया? 5। तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अभी ये क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? ये कह रहा है कि 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस का कुछ होगा। वो कुछ क्या है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। और ये पूरा इक्वेशन किसके इक्वल है? 118 के, 118 के बराबर है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली आप क्या कर लो कि 88/100 × 370 प्लस के 24/100 × 210 माइनस एक्स इक्वल्स टू 118। या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, और दूसरा तरीका एक और हो सकता है जो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इजी कर देगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा। तो थोड़ा सा इजी और कैसे हो सकता है? 88 किसके इक्वल्स होता है? 100 में से अगर हम लोग 12 माइनस कर देंगे तो 88 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 - 12/100, सॉरी 100, ये 88 के इक्वल आ जाएगा इंटू 370। सिमिलरली 24 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? 25 में से अगर एक माइनस कर दें, यानी कि 25 माइनस के 1/100, ये हो गया 24। ठीक है, इंटू 210, माइनस कर दो 118 को, ये इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? एक्स के। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अभी इसको सॉल्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं? 370 माइनस 12 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 10। क्या किया कि एक जीरो को यहाँ के जीरो हटा दिया, तो ये आ गया 12 × 37 डिवाइडेड बाई 10। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 25/100 कितना होता है? 1/4। 1/4 इंटू 210 माइनस का 1/10 इंटू 21। ये 100, 1/100 को 210 से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो से एक जीरो गया। 1/10 इंटू 21 माइनस 118 इक्वल्स टू एक्स।
इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो x की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगी आपकी 258। इसको आप सॉल्व कर लेना, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। कैलकुलेशन को आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। डायरेक्ट भी अगर आप इसको इस इक्वेशन को भी कैलकुलेट करोगे, ये जो इक्वेशन पहले बनाई थी इससे भी आंसर आ जाएगा। बस इसमें क्या है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इसको फर्दर इस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा सा टाइम आपका बच सकता है। तो ये हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इन एन ऑफिस, एक किसी भी ऑफिस में 76% ऑफ द फीमेल इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स। लेट अस सपोज ये हो गए फीमेल, ये हो गए मेल्स, किसी भी एक ऑफिस में 76% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल, यानी कि 76 आउट ऑफ 100 इंटू एफ, दिस इज इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ द नंबर ऑफ मेल, 1/3 इंटू मेल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल्स टू द फीमेल। इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर लो इसको। क्या हो जाएगा, एम बाई एफ, यही पूछा है ना, एम बाई एफ विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 76 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, आपको देखना है कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो 100 से बड़ा है, यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। तो वो सिर्फ दो केसेस में आ रहा है, एक इसमें और एक इसमें। ये 19 डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि अपॉन में 100 है तो 19 आने के चांसेस बहुत कम है। इट मींस ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन का। आप इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप पूरा आंसर तक उसको निकालना है। आप अगर बीच में भी कहीं आपको क्लू मिलता है कि इस तरीके से इसका आंसर हो सकता है तो आप उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भाई जो कह रहा है दैट इज, रमेश सोल्ड इज बाइक फॉर इतने रुपीज की और उसने लॉस किया 20% का। अब कह रहा है कि किस प्राइस पे रमेश इस बाइक को सेल करता कि उसको 30% का प्रॉफिट हो जाता। हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या कह रहा है कि 20% का लॉस। मान के चलो कोई भी एक प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपीज है, किसी की एक कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज। अगर उसको 20% का लॉस होता है तो वो कितने रुपए की रह जाएगी, 80 रुपए की। अब 80 रुपए से 100 रुपए जाने में, यानी कि यहाँ 20% का लॉस हुआ तो 80 की रह गई। अब इसको वापस 100 जाने में कितना प्रॉफिट हो इस प्राइस पे कि ये एक्चुअल प्राइस पे आ जाए, 25% का प्रॉफिट। 20 का प्रॉफिट होना चाहिए, 20/80 इंटू 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, तब ये 100 पे पहुंचेगा वापस। तो इसी लॉजिक को हम लोग इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो 16384 ये प्राइस कब आई, जब 20% लॉस हो गया था। यानी कि एक्चुअल प्राइस क्या रही होगी इस प्राइस का, जो भी 25% इससे ज्यादा, यानी कि 16384 इंटू 125 अपॉन 100, ये आ जाएगी एक्स, जो एक्चुअल प्राइस रही होगी उस बाइक की, ये वो आ गया। अब क्या कह रहा है कि अगला, कि कितना प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट होने के लिए उसको कितने प्राइस पे सेल करना पड़ेगा इस बाइक को। तो इसमें भाई हम लोग ये और मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगी, विच इज, इसकी आंसर होगा 26,624। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 26,624 निकल के आएगा। जिन लोग को भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख के बताइए। वैसे मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है, लेकिन फिर भी एक बार इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 100 रुपीज है, सपोज कोई एक खिलौना है जिसकी कीमत 100 रुपए है। अब उसको तुम्हें बेचना है, लेकिन 100 रुपए में कोई नहीं खरीद रहा है, तो तुमने उसको 80 रुपए में बेच दिया, यानी कि 20% का तुमको लॉस हो गया। 20 रुपीज का लॉस हुआ 100 पे, यानी कि 20% का लॉस हो गया। 80 से 100 जाने में कितना उसको उसमें प्राइस में ऐड होना चाहिए कि वो 100%, यानी कि वो एक्चुअल प्राइस पे पहुंच जाए। यानी कि 80 रुपीज पे हम लोग को कितने रुपीज ऐड करने पड़ेंगे कि वापस ये 100 इसकी एक्चुअल प्राइस है उस पर पहुंच जाए, 20 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। और 20 रुपए का परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, दिस विल बी इक्वल्स टू 25%। सेम लॉजिक को अप्लाई किया है और आंसर निकाला है। आप लोग इसको और समझना, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कोसेक स्क्वायर 23 कॉट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू कोसेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग ने क्या किया, 1/साइन स्क्वायर 23 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई कॉट स्क्वायर 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 67 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 67,
लेकिन उससे हम लोग को कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग टेन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 23 डिग्री। टेन स्क्वायर 23 को हम लोग फिर से, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 23 माइनस, ये क्या है, साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 23। इसको हम लोग ने लिख लिया कॉट स्क्वायर 23 प्लस ये क्या है, कॉट स्क्वायर 67। इसको हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया फिलहाल के लिए। इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 23 को, सॉरी, साइन स्क्वायर 23 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 23, टू इंटू साइन स्क्वायर 23 अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 23 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस कॉट स्क्वायर 67। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्दर ब्रेक आउट कर सकते हैं, कैसे, कॉट स्क्वायर 67 को हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा हम लोग के लिए। कॉस स्क्वायर 67 अपॉन साइन स्क्वायर 67, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 अपॉन साइन स्क्वायर 67। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 23 माइनस 1 प्लस, इस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्दर कॉस स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 23, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 23 माइनस के 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 23, क्योंकि साइन स्क्वायर 67 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर 23। ऑप्शन 1 वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। ए जो है वो किसी भी काम को करने में 8 दिन लगाता है, और बी उसी सेम काम को करने में 12 दिन लगाता है। 3 दिन ये लोग साथ में काम करते हैं, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, विच इज 24, 8 और 12 का एलसीएम, दिस विल बी इक्वल टू 24। अब ए का, ए कितने दिन, ए जो है एक दिन में कितने यूनिट वर्क करता है, यानी कि 24/8, ए का जो पर डे का जो यूनिट होगा वो क्या आ जाएगा, 24/8 विच इज इक्वल टू 3। सिमिलरली बी का एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 24/12 विच इज इक्वल टू 2। अब कह रहा है कि ए और बी मिलके 3 दिन काम करते हैं, यानी कि ए और बी अगर एक दिन काम करेंगे तो 5, 2 दिन करेंगे तो 3 टाइम्स 5 यानी कि 15। 15 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है, टोटल यूनिट कितना है, 24, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 9 यूनिट वर्क जो है वो बच गया। अब ये कह रहा है कि 9 यूनिट वर्क बच गया, तो कितना मतलब आउट ऑफ 24 कितने फ्रैक्शन बच गए, तो 9/24, 3 3 9, 3 8 24, तो ये हो गया इसका। कह रहा है कि ए रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ 2 सिलेंडर्स, यानी कि 2 सिलेंडर है, उनके बेस का जो रेडियाई है उनका रेशियो गिवन दे रखा है, यानी कि R1 अपॉन R2 का रेशियो गिवन है, विच इज इक्वल्स टू 5/7। हाइट का रेशियो है H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू 3/5। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, यानी कि 2πR1 H1 अपॉन 2πR2 H2, ये फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो सिंपल सा है, 5/7 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 3/7, ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए गवर्नमेंट स्कीम, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के पहले कोई भी अपना बिल पे कर देता है तो उसको 13.5% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है, रिडक्शन मिल जाता है, बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट। ठीक, रित्यु गॉट ए रिडक्शन ऑफ इतने रुपीज का, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज, इसको रिडक्शन दिया गया है, यानी कि इसने अपना जो बिल है वो समय से पहले जमा करवा दिया, यानी कि इसको जो रिबेट, यानी कि इसको जो रिडक्शन मिला है वो कितने परसेंट का मिला है, 13.5% का, यानी कि 13.5% का रिडक्शन किसके बराबर है, 6075, यानी कि 1% का रिडक्शन होता तो किसके बराबर होता, तो इसके बराबर होता। और 100% अगर वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी, 100
6075 डिवाइडेड बाई 13.5 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10, बचे 3, 5 7 35, 27। ठीक, इसको काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, 13 से काटो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 9 जा, यानी कि 45,000, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 10 पेन 18 रुपीज के अगर ये बेचता है तो उसको इस पे 24% का गेन होता है। अब इसको इस प्राइस में इन पेन्स को बेचना है कि उसको 55% का प्रॉफिट हो जाए, तो कितने पेन वो बेचेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। हम लोग क्या करते हैं, एक पेन की प्राइस, लेट प्राइस ऑफ अ पेन, यानी कि एक पेन की प्राइस हम लोग मानते हैं पी। ठीक, 10 पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी, 10p। अब इस पे इसको 24% का गेन हुआ है, यानी कि 124/100, और तब इसकी वैल्यू कितने की आई है, 18 रुपीज की, यानी कि 10 पेन इसने 24% के गेन पे बेचे हैं, तब इसको 18 रुपीज मिले हैं। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31/5 विल बी इक्वल्स टू 9, यानी कि पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक पेन की जो कीमत है वो आपकी ये हो गई, ये आपकी एक पेन की कीमत हो गई। अब हम लोग को फाइंड आउट करने कि कितने पेन वो बेचेगा जो इसको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। सपोज उसने एन पेन बेचे, हम लोग को यहाँ एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन पेन बेचे 55% गेन पे, यानी कि 155/100 विल बी इक्वल्स टू 1530। समझ में आया इस इक्वेशन को हमने कैसे लिखा। एक पेन की कीमत हम लोग को निकल के आ गई 45/31, ये हम लोग का एक पेन का अमाउंट है, जो एक्चुअल अमाउंट विदाउट प्रॉफिट, यानी कि इस पे उसने 24% का प्रॉफिट किया वो अलग बात है, लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट है वो एक पेन का वो है आपका 45/31। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितने पेन ये इस प्राइस पे बेचे कि उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि एक पेन इंटू एन, यानी एन पेन बेचे इसने कितने प्रॉफिट पे, 55 के, यानी कि 155/100 इक्वल्स टू कितने रुपए इसको मिले, 1530। इसमें हम लोग को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी की वैल्यू ऑलरेडी पता है हम लोग को, तो एन इंटू पी की वैल्यू यहाँ पुट करवा देंगे, 45/31 इंटू 155, दिस विल कम आउट टू बी 1530। अब इसको सॉल्व करना है, 1530 यानी कि 3 से कट जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो एन की वैल्यू निकल के आएगी, मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया हुआ है, एन की वैल्यू जो है आपकी आएगी वो 680 आने वाली है। इसको आप सॉल्व कर लेना, एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी। मेन है कि लॉजिक क्या लगने वाला है। लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन तो इजी होती है, लेकिन कैलकुलेशन अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजी होती है। अदरवाइज एग्जाम हॉल में क्या होता है कि आप कैलकुलेशन फास्ट करते हो या जल्दबाजी के चक्कर में रहते हो तो गलतियां होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी करनी है साथ के साथ। अभी अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एवरेज का है। एवरेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, और इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए कि इस वीडियो को यहीं पॉज करो और पहले इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करो। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो इस वीडियो को देख के, तो पहले आप खुद से ट्राई करो, खुद से अगर अप्रोच आपकी सही जा रही है खुद से सॉल्यूशन निकालो। अगर नहीं कर पा रहे हो तब इस वीडियो को देखो, और कर भी पा रहे हो तो फिर मैच करो कि आपने क्या अप्रोच यूज करी थी और मैंने क्या अप्रोच यूज करी। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि द एवरेज रन्स मेड बाय अ बैट्समैन, कलर चेंज कर दें क्या, लेट मी चेंज द कलर। एवरेज रन मेड बाय अ बैट्समैन इन 10 इनिंग्स, यानी कि ए इक्वल्स टू कितना है, 43, 10 इनिंग्स का, यानी कि इनिंग 1 प्लस इनिंग 2 प्लस डॉट 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 इनिंग 10 डिवाइडेड बाय 10, दिस विल बी इक्वल्स टू 43। इसको फर्दर हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो I1 प्लस के I2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा 430। इस हमने 10 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अब ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी रन्स डज ही हैव टू मेक इन द नेक्स्ट इनिंग, यानी कि 11वीं इनिंग में वो कितने रन बनाए, एवरेज जो है 3 से इंक्रीज हो जाए। I1 से I10 की वैल्यू तो 430 है, 430 है सॉरी, I1 से I10 की वैल्यू 430 है, प्लस इनिंग 11 डिवाइडेड बाई एवरेज, यानी कि टोटल 11 हो गए। अब जो एवरेज बढ़ गया वो 460 से बढ़ गया,
सॉरी 46 हो गया, 43 में 3 से बढ़ गया तो 46 हो गया। इसमें हम लोग I11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 66 कैरी 6, 11 चौको 44 और 6 50 माइनस के 430 विल बी I11 6 7। आंसर आ गया। बहुत ही इजी से क्वेश्चन होते हैं इसके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट इजी है। 2 टेबल्स और 3 चेयर्स की जो है इन्होंने कॉस्ट दे रखी है, यानी कि 2 टेबल्स प्लस 3 चेयर इज इक्वल्स टू 12,000। अब कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द टेबल 10% से डिक्रीज हो गई, यानी कि 0.9 रहेगी टेबल की कॉस्ट, एंड दैट ऑफ चेयर इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि चेयर की जो कॉस्ट थी एक्चुअल उससे 20% बढ़ गई। तो 3 टेबल 4 चेयर इंटू 3 इंटू 4, दिस इज इक्वल्स टू 17,100। ये इक्वेशंस बन गई। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, और हम लोग इसको करेंगे। तो ये क्या हो गया, 9 इंटू 3, 0.9 इंटू 3 2.7, यानी कि 2.7t प्लस 4.8 सी इक्वल्स टू। ठीक, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इसमें अगर हम लोग 1.6 का मल्टीप्लाई करवा दें तो 3c की जगह 4.8c हो जाएगा, और ये 4.8c, तो हम लोग इसको मैच करवा सकते हैं, यानी कि 1.6 का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं इस पूरी इक्वेशन में। 1.6 का मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3.2t प्लस के 4.8c इक्वल्स टू, ये निकल के आ जाएगा। जो इक्वेशन बनेगी जो नेक्स्ट, वो ये बनेगी। इस इक्वेशन को मॉडिफाई हम लोग ने इधर कर लिया, ये इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, इसको हम लोग इसके नीचे करेंगे, इक्वल्स टू 17100। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। 3.2 2.7 क्या हो जाएगा, 0.5t, 0.5t, दिस विल बी इक्वल्स टू 0 0 1 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 4200। t की वैल्यू आ गई। t की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, c की निकल के आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट इस वाली में हम लोग t की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर c की वैल्यू आ जाएगी। क्या होगा, t की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू 4200, यानी कि 8400 प्लस 3c इक्वल्स टू 12,000, यानी कि c विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1200। कैलकुलेट करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 1200। अब ये क्या कह रहा है कि एक टेबल और दो चेयर की कीमत, एक टेबल की कीमत है 4200, दो चेयर की कीमत हो जाएगी 2400। 2400 प्लस 4200 कितने हो गए, 6600। ये आंसर हो गया इसका। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं होता। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दो आदमी, चार औरतें और छह बच्चे, छह लड़के एक काम को फिनिश 50 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कितने दिन लगेंगे? तो 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन इक्वल्स टू 3 बॉयज। ये इनकी कैपेसिटी होगी काम करने की। ठीक, तो अगर यूनिट वाइज वर्क निकालें तो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक यूनिट। तो एक औरत कितना कर पा रही है, 1/2। एक लड़का कितना कर पा रहा है, 1/3। अब ये तीनों मिलके अगर किसी काम को फिनिश करेंगे, टोटल यूनिट ऑफ वर्क विल बी 100, क्योंकि दो आदमी 50 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी उस काम को खत्म करने में 100 दिन लगाएगा, यानी कि एक यूनिट हो गई किसके बराबर, अगर 100 दिन लगेंगे तो एक दिन में एक यूनिट खत्म कर पाएगा एक आदमी। तो इसका हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 3 2 6, यानी कि 6 प्लस 3 प्लस 2 6 3 9 2 11/6। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, 100 डिवाइडेड बाई 11/6। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54 6/11। ये आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग को कुछ नहीं करना है। एक मैन, एक औरत और एक लड़के का जो यूनिट वाइज वर्क है उसको इक्वेट कर देना है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा। फिर फर्दर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और अपने जो टोटल वर्क डेज हैं डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट ऑफ
द वर्क जो एक दिन में ये तीनों लोग कर पा रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे और हम लोग अपना आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन भाई ये कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, यानी कि किसी भी एक कोन का जो बेस का एरिया है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इन्होंने मेंशन कर रखी है 3.14, यानी कि 3.14 इंटू आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 157। स्लेंट हाइट यानी कि एल, कोन की जो स्लेंट हाइट है वो इन्होंने एल की वैल्यू दे रखी है 491। स्लेंट हाइट दी है, एच नहीं दी है। जैसे कोई भी एक कोन है, सपोज दिस इज अ कोन, ये इसका बेस हो गया। बेस किसी भी कोन का सर्कुलर ही होता है। ये इस कोन का बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक, ये इसका रेडियस हो गया। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज स्लैंट हाइट, जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है एल। ये आपका एल हो गया और एल की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि इतनी है। तो यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं 157 डिवाइडेड बाई 3.14, इसका अंडर रूट। तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब आर की वैल्यू आ जाएगी, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यूज पुट कर देनी है। 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 157। 1/3 का मल्टीप्लाई और करेंगे क्योंकि कोन की बात कर रहे हैं, तो 1/3 इंटू 157 डिवाइड बाई 3.14 इंटू एच। एच कैसे निकालेंगे, सिंपल है, एच निकालने का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू 491, आर स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी, इंटू एल स्क्वायर क्या हो गया 491 माइनस 157 डिवाइड बाई 3.14। इसको सॉल्व कर लेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1099। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू एंड आर एस आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। पहले हम लोग को एक सर्किल को ड्रॉ कर लेना है कि एक सर्किल है भाई, दिस इज अ सर्किल। सर्किल थोड़ा ड्राइंग ठीक नहीं बनी है। पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्टेड पॉइंट एस, यानी कि पी आर कोई भी एक लाइन हो गई, ये हो गई आपकी पी और क्यू एस। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ये हो गया आपका एक्स। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे कोई भी दो लाइन कट कर रही है। अब क्या है, एंगल की कंडीशन इन्होंने दे रखी है, क्या है कि क्यू एक्स आर 120 डिग्री। क्यू एक्स आर यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। इन द सेम वे एक्स आर एस 10 डिग्री। एक्स आर एस यानी कि अगर इसको भी जोड़ दें तो ये आपका 10 डिग्रीज हो गया। ये 120 है, ये 10 है। तो सेम आर्क अगर हम लोग एक कोई भी एक हम लोगों ने ये कॉर्ड बनाया अपने मन से, ठीक, पी क्यू एस और एस आर पी, ये दोनों सेम कॉर्ड पे लाई कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों एंगल भी सेम होने वाले हैं। ये 10 डिग्री है तो दिस विल ऑल्सो बी 10 डिग्री। ये 120 है और ये पूरी लाइन है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 होता 70, यानी कि ये हो जाएगा 110 डिग्री। यानी कि ये क्या पूछ रहा है कि क्यू पी आर की वैल्यू, क्यू पी आर ये आपका हो गया भाई 110 डिग्री। समझ में आया कैसे किया। क्या करना है हम लोग को, एक हम लोग ने सर्किल ड्रॉ किया एज पर द क्वेश्चन। जो गिवन कंडीशन है, इन्होंने कहा है कि एक सर्किल को ड्रॉ करो जिसमें दो लाइन है पी आर एंड क्यू एस, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट एक्स पर। जब ये दोनों एक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला जो एंगल है क्यू एक्स आर ये बन रहा है 120 डिग्री, ठीक। इसके बाद इन्होंने दूसरी कंडीशन दे रखी है कि एक्स आर एस की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 10 डिग्री, ये होगी 10 डिग्री। तो इन्होंने पूछा कि पी आर क्यू पी आर, इस वाले एंगल की इन्होंने वैल्यू पूछी है। तो क्या होगा कि अगर हम लोग एक एक कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करें अपने मन से, कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ किए पी एस, उस कॉर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों जो एंगल है पी आर एस और पी क्यू एस, ये दोनों सेम कॉर्ड पे हो रहे हैं। यानी कि किसी भी एक सेम कॉर्ड पे दो एंगल ड्रॉ होते हैं या कितने भी एंगल ड्रॉ होते हैं तो वे इक्वल होते हैं। तो ये आ गया। अब जब 10 डिग्री ये है तो ये भी 10 हो गया, ये 120 है तो ये 60 हो गया। अब इन किसी भी एक ट्राइंगल में जो एंगल का सम होता है 180 के इक्वल होता है, तो इसको इक्वेट करेंगे 180 के तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। अभी अगला क्वेश्चन है ये भाई मिक्सचर एंड एलिगेशंस पे है। क्या कह रहा है, ये वेंडर मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ पल्सेस। एक वेंडर है वो दो टाइप की पल्सेस दालों को मिलाता है, जिसकी कॉस्टिंग क्या क्या है 10 kg, 10 रुपीज पर केजी और 22 रुपीज पर केजी। लेकिन जब वो मिला देता है तो उनकी जो फाइनल अमाउंट बनता है वो 12 रुपए पर केजी। मतलब किस अमाउंट में ये मिलाए इन दालों को कि जो फाइनल जो अमाउंट जो दाल बन रही है, मिक्सचर बन रहा है जो फाइनल, उसकी जो कीमत है वो 12 रुपीज पर केजी आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशंस का। हम लोग यहाँ लिखेंगे 10, 22, यहाँ फाइनल अमाउंट जो है आपका 12,
इसको हम लोग करेंगे 22 माइनस 12 यानी कि 10, यहाँ आ जाएगा 10, 12 माइनस 10 यानी कि 2। फर्दर इसको करेंगे तो 5:1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन हुज इक्वेशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, बाई इक्वल्स टू एम एक्स, यहाँ पे एम इसका स्लोप है, यानी कि इसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो 2 बाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4, यानी कि बाई इक्वल्स टू माइनस के 1/2 एक्स प्लस 2, यानी कि स्लोप क्या हो गया, सिंपल सा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि किसी भी 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या हो जाएंगे, तो 3 इंटू जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, इसको आप फाइंड आउट करोगे तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। 3 के मल्टीपल यानी कि 3 का पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, चौक 12, 5 15 डिवाइडेड बाई 5, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। ए इज टू बी 3:4 बताया है, बी इज टू सी 4:1 बताया, ए इज टू बी इज टू सी। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला जो टर्म है ये दोनों में कॉमन है, बी इधर भी कॉमन है इधर भी, यहाँ बी की वैल्यू 4 है, यहाँ भी बी की वैल्यू 4 है, तो कुछ नहीं करना, ए इज टू बी इज टू सी क्या हो जाएगा, 3:4:1। अगर यहाँ पे b की वैल्यू अलग होती तो हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज कॉमन है उसकी वैल्यू को पहले इक्वेट करते हैं दोनों में। अगर वो जिस, जैसे यहाँ पे सपोज इसका आंसर तो ये हो गया 3:4:1। सपोज क्या हुआ कि a टू b दे रखा है 2:9, और यहाँ दे रखा है b इज टू सी दे रखा है कितना, 5:1। अब यहाँ पे b कॉमन है लेकिन ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करवाएंगे। पहले कैसे करवा सकते हैं, इसमें अगर हम लोग इसमें 5 का मल्टीप्लाई करवा दें, इसमें 9 का करवा दें, तो ये इक्वेट हो जाएगी। कैसे, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, इसमें 9 करवा दो तो 9 5 जा 45, 9 1 जा 9। अब क्या हो जाएगा इसका रेशियो, ए टू बी टू सी का 10:45:9। बहुत सिंपल सा सवाल है। अगला कह रहा है कि ए इन्वेस्ट 8,000 एंड बी इन्वेस्ट 11,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि P इंटू आर इंटू टी, यानी कि 8,000, ए की अगर बात करें 8,000 इंटू आर इंटू 3, 3 साल के लिए बोल रहा है, डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया ए का। बी का कह रहा है कि 11,000, 11,000 इंटू आर इंटू 3 ईयर्स के लिए डिवाइडेड बाई 100। अब इनमें एक कंडीशन दे रखी है कि बी गेट्स 720 रुपये मोर देन ए, यानी कि ए का जो इंटरेस्ट है उसमें 720 अगर और जोड़ दे तो ये बी के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि 8,000 माइनस 11,000, यानी कि 3,000 इंटू 3R बाई 100, दिस विल बी इक्वल टू 720। दो बिंदी से दो बिंदी, ठीक है, इससे ये कट गया, 3 8 जा, यानी कि R इक्वल टू आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इक्वेशन को इक्वेट करवाना है। अगला सवाल कह रहा है कि 2 प्लम्बर्स एक्स एंड वाई आर पेड ए टोटल ऑफ 660 पर डे, यानी कि एक्स और वाई को जो टोटल पेमेंट मिलता है वो 660 मिलता है। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स इज पेड 120 ऑफ द सम ऑफ द पेड टू वाई, यानी तो जो कंडीशन दे रखी है वो है आपकी कि जो एक्स को 120%, जो सम बाई को पे करा जा रहा है उसका 120% एक्स को किया जा सकता है, किया जाता है। तो 1.2 इंटू बाई प्लस बाई विच विल इक्वल टू 660। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 वाई दिस इज इक्वल टू 660, ये आ गई आपकी बाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक, ये इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस। अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए डाइवर रोइंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि लेट द स्पीड ऑफ द वाटर, लेट द स्पीड ऑफ द डाइवर इन स्टिल वाटर बी एक्स विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम जाएगा तो इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी, सॉरी इसको एक्स नहीं मान के 3 है इसकी वैल्यू। अब अप स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड ऑफ वाटर अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगी एक्स। अब जब ये अप स्ट्रीम जाएगा यानी कि ऊपर की तरफ पानी की अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करेगा तो इसकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो जो एक्चुअल स्पीड होगी उसकी, और इसको जो इसमें टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, अप स्ट्रीम कंपेयर होगा डबल द टाइम, यानी कि 2 टाइम लग रहा है। और कितने किलोमीटर जाने में, 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और 50 किलोमीटर जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसमें क्या टाइम लगेगा, 3 प्लस एक्स इंटू टी।
इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करवा देंगे हम लोग। तो 3 माइनस एक्स इंटू टू, यानी कि 6 माइनस टू एक्स विल बी इक्वल टू 3 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ द डाइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम इज, यानी कि 3 माइनस वन इक्वल टू 2। 2 वुड बी द राइट चॉइस। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए थीफ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर घंटा इज चेस्ड बाय ए पुलिसमैन जिसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द थीफ इज 100 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन देन द टाइम रिक्वायर्ड। ये रिलेटिव स्पीड पे कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है। ये कह रहा है कि ये हो गया आपका पुलिस, और जो थीफ है वो 100 मीटर इससे दूरी पे है। थीफ यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, इसके पीछे पुलिस भागना स्टार्ट करती है। तो पुलिस को अपनी स्पीड ऑब्वियसली थीफ से तो ज्यादा रखनी पड़ेगी, तभी वो थीफ को कैप्चर कर पाएगी। तो 100 मीटर का डिस्टेंस प्लस इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है उस पे ये कॉन्सेप्ट है। आप पहले अपने से सॉल्व करके देखिए इस क्वेश्चन को, अगर नहीं आता है तो फिर आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसको 100 मीटर लिखा हम लोगों ने। जो रिलेटिव स्पीड है वो थीफ की कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, पुलिसमैन की है, सॉरी जो पुलिसमैन की स्पीड है उसको हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा है और थीफ की स्पीड कम है। 10 माइनस एट इंटू, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये मीटर में गिवन दे रखा है, तो इंटू 5/18 का हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। और हम लोग को निकालना है टाइम, तो इंटू टी। इसको सॉल्व करो, ये सेकंड में आएगा, फिर उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 टू जा, ठीक, 10 में से 8 गए 2, ये आएंगे, इसकी वैल्यू 2 आएगी, फिर 2 को हम लोग इसको फर्दर कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो टाइम आपका आया 18 इंटू 10 यानी कि 180 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट्स। 180 सेकेंड डिवाइडेड बाई 60 विल बी इक्वल टू 3 मिनट। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज, ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप वो भी कमेंट में करके बताइए, तो मैं एक अगला वीडियो इसका लेके आऊंगा इसी तरीके से प्रैक्टिस के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एवरीवन।